सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस पेपर 1 ओके फॉर टीवाई बैफ सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2018 एंड 2019 का दो क्वेश्चन पेपर है। ओके उसमें क्या पूछा था, कैसे पूछा था और आपको पास होने के लिए कौन सा चैप्टर ओके स्टडी करना जरूरी है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ओके तो एंड तक वीडियो देखना, कोई भी चीज स्किप मत करना, हो सकता है आपका मार्क्स वहां पे बढ़ सकता है। ओके चलो सो लेट्स सी 2018 नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 था, जैसे आपको पता है ऑलरेडी, पेपर पैटर्न का वीडियो नहीं देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 5 होगा कंप्लीटली थ्योरी। ओके सो बीच में 2, 3 एंड 4 तीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं फॉर 15 मार्क्स ईच। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन ब्रेकअप भी आ सकता है 8 एंड 7। सो क्वेश्चन नंबर 2 2018 में पूछा था, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड जीएसटी 15 मार्क्स के लिए। बहुत ही इजी है, आपको पता होगा एग्जेम्पशन लिस्ट, एक बहुत बड़ा एग्जेम्पशन लिस्ट दिया हुआ है, वो पढ़ोगे कहाँ पे टैक्स लगता है कहाँ पे टैक्स नहीं लगता है वो खाली पहचानना है। जहां पे लगता है वो अमाउंट लिखो, जहां पे नहीं लगता वहां पे डैश करो। 18% जीएसटी दिया जाता है, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, यही करना है फॉर 15 मार्क्स। जितना राइट करोगे उतने मार्क्स मिल जाएंगे। उसको और में क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2A वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ओके आपको पता होगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे कैलकुलेट करना है, किसको कौन सा अमाउंट लिखना है कौन सा अमाउंट नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन आया था फॉर 8 मार्क्स। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता होगा, आपको एक डेट ढूंढना होता है, 2-3 डेट दिया जाता है, उसमें से विच एवर इज अर्लियर, थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ गुड्स के लिए। बाय द वे इसका वीडियो भी बनाया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई का, वो वीडियो फिर से आप लोग अपने ही चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके तो उससे आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। तो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई पूछा था फॉर 7 मार्क्स। तो अगर आप लोग नंबर 2 ऊपर वाला अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो तो नीचे वाला मत करो, ऐसे मत करो ये आधा और ये आधा। so, दोनों में से यू हैव टू सॉल्व एनी वन, या फिर ये दो या फिर ये ऊपर वाला एक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A क्या पूछा था, लाइबिलिटी जीएसटी लाइबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन में बोला था इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करने के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट में से माइनस करते हो इनपुट का टैक्स, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन सा भी कहीं पे भी यूज नहीं होता, देयर इज पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये कैसे यूज करना है उसका भी एक वीडियो बनाएंगे जल्दी, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट 8 मार्क्स। उसके साथ क्या पूछा था, जीएसटी लाइबिलिटी, अगेन इनपुट टैक्स क्रेडिट पूछा था फॉर 7 मार्क्स। सो 15 मार्क्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा, डोंट इग्नोर इट। तो ये 15 मार्क्स के लिए आता है, कीप दैट इन माइंड, इधर 15 मार्क्स मिलना ही चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट एट एनी कॉस्ट, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जो भी क्वेश्चन है 18-19 के क्वेश्चन पेपर में वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। उसको और में क्या पूछा था, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी, अगेन इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे भी आता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो क्रेडिट लेजर का बैलेंस भी माइनस कर दे। कभी भी लेक्चर अटेंड किया होगा कॉलेजेस में या फिर क्लासेस में, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एकदम फालतू क्वेश्चन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए, गुड्स का क्या होता है और सर्विसेज का क्या लिमिट है। गुड्स का लिमिट है 40 लाख एंड 20 लाख, 40 लाख नॉर्मल स्टेट, 20 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट। सर्विसेज का लिमिट है 20 लाख और 10 लाख, 20 lakhs फॉर नॉर्मल स्टेट एंड 10 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। उसमें से भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहा है तो उसके ऊपर सर्विसेज का रूल अप्लाई होगा, कीप दैट इन माइंड। सो जिस दिन आपका ये लिमिट क्रॉस हो रहा है वो होगा आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उतना खाली आपको लिखना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है, कुमुलेटिव वगैरह, वो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे दैट टाइम वी विल सी। क्वेश्चन नंबर 4 भी अगेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही पूछा था उस साल भी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, गुड्स के लिए रूल इज डिफरेंट एंड सर्विसेज के लिए रूल इज डिफरेंट। उसको और में क्या पूछा था, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको पता होगा, ठीक है। थर्ड पार्टी वाला एक रूल है, देखो मैंने डायरेक्शन दिया, ए ने डायरेक्शन दिया बी को कि सी को जाके डिलीवर करके आ गुड्स, तो उसमें थर्ड पर्सन जो है जिसने डायरेक्शन दिया था ए, उसका जो प्लेस है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके जाना। और उसके साथ में फिर से क्या पूछा था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो दिस इज योर इन शॉर्ट फॉर्मेट। लेकिन 2018 का क्वेश्चन पेपर देख के आपको ये पता चलता है, ओके ध्यान दो,
कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड जीएसटी आएगा कंफर्म 15 मार्क्स। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आएगा फॉर 15 मार्क्स कंफर्म। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन आएगा फॉर 15 मार्क्स। तो ये 3 कुछ भी हो जाए करना ही है अटेम्प्ट। ओके, एनी हाउ इसका पहले प्रैक्टिस करो, बाकी का थोड़ा बाद में करोगे चलेगा। नवंबर 2019 का देखते हैं जरा पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 ही था, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसको और में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही था, ठीक है, 15 मार्क्स का वेटेज था। क्वेश्चन नंबर 3 जीएसटी लाइबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसके साथ में पूछा था फॉर 7 मार्क्स। उसको और में क्या पूछा था, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो यही घूम घूम के आ रहा है, देखो बार बार इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, करना जरूर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड जीएसटी, जो क्वेश्चन नंबर 2 था 2018 में, वो यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन नंबर 4। उस टाइप के 2 क्वेश्चन जो है 2018 एंड 19 का, मनन प्रकाशन का बुक या फिर शेड पब्लिकेशन का बुक, पीछे देखोगे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। आई थिंक सॉल्यूशन भी लिखा है, ओके, वो सॉल्यूशन देखोगे, एकदम फालतू, सबसे फालतू क्वेश्चन अगर पढ़ाई की होगी तो, ठीक है। उसको और में क्या पूछा था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता होगा, अगेन फिर से याद दे रहा हूं, वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ, टैक्स का प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें जीएसटी देखो, ठीक है। तो और उसके साथ क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगेन इजी कैलकुलेशन करना है, टोटल वैल्यू क्या आ रहा है वो आपको बताना है। सो ये था आपका पेपर पैटर्न फॉर नवंबर 2019। अगेन यहाँ पे भी आपको क्या पता चलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 15 मार्क्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 15 मार्क्स, ठीक है, एंड कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस 15 मार्क्स। सो भाई साहब स्किप मत करो, इसके जितने भी क्वेश्चन है, शेट पब्लिकेशन का बुक है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ओके। अगर नहीं है फ्रेंड को बोलो बुक होगा, ओके, तो शेयर करने के लिए, एक साथ पढ़ाई करो, बहुत कम समय बचा है लेकिन पढ़ोगे इजीली पास हो जाओगे। उसमें शॉर्ट नोट्स भी मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किए थे, वो शॉर्ट नोट करना जरूर, उसमें से ही आएगा। और जीएसटी देखो भाई, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेयरेस्ट टू रेयर, ओके, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है वो फेल हो सकता है। अदरवाइज जीएसटी में आप कुछ भी लिखोगे एटलीस्ट, मतलब रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो ये था 2018 एंड 2019 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ओके। वीडियो पॉज करो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो और उस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करते रहो बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो और उनको बोलो कि फॉलो करें और अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। थैंक यू।